So, hello everyone, welcome back to my channel. I am Vani and you are watching Miss Invisible YouTube channel. In today's video, I am going to tell you how my science exam went and how I am preparing for maths exam. सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ. टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरा साइंस का एग्ज़ाम बहुत बेकार गया था. उसका पहला रीज़न तो यही था, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी. मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी. लेकिन जो भी आया था बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया था. जो हमें कहा गया था उससे कुछ भी नहीं आया था. तो बेसिकली क्या हुआ था, हमारे ना इस बार ना 2 सेट्स बनवाए थे, सेट ए और सेट बी. तो एक टीचर ने जो सेट बना, मतलब दो टीचर्स ने अलग अलग सेट बनाए थे. तो एक टीचर ने तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सही वाला बनाया था, सेट बी. और जो सेट ए आया था वो आया था बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आया था. और उसमें बहुत ही ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे. मतलब मैम ने मना कर दिया था कि वो क्वेश्चन हम तुम्हें एग्जाम में नहीं देंगे. कुछ जैसे डायग्राम्स वगैरह थे तो कहा था इस वाले एग्जाम में नहीं देंगे, लेकिन वे भी आ गए थे. और सारे क्वेश्चन ये आप देख रहे होंगे इतना ज़्यादा मेसी है, क्योंकि इसमें हमारे जो क्वेश्चन थे वो फिर चेंज करवाए थे, क्योंकि वो सारे आउट ऑफ सिलेबस थे. तो गाइस ये वाला एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं गया. और तो ना जो आता भी था ना वो भी रह गया, क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिला. एक तो ना जो मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे उनको जब मतलब चेंज करवाया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा साइड में लिखा हुआ था, उनका जो एक्स्ट्रा टाइम लिया गया था उसके बदले में एक्स्ट्रा टाइम दिया नहीं गया था. ऊपर से जो आता भी था वो भी रह गया. खैर जो भी हो, नेक्स्टली हमारा बेसिकली मैथ्स का एग्ज़ाम था. तो मैथ्स के लिए इधर मैं अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ रही थी. हम लोग वीडियो कॉल पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. जो आर.एस. अग्रवाल के हर एक चैप्टर के बाद जो एमसीक्यू दिए गए थे ना, तो वो वाले एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर रहे थे. एक्चुअली पढ़ाई तो अच्छे से हो नहीं रही थी, हम बात ज़्यादा कर रहे थे. तो खैर जितने भी हो गए थे 2-3 चैप्टर के एमसीक्यूज़ हो गए थे, लेकिन तो जितने हो गए थे तो हो गए थे. उसके बाद मैंने जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था साइंस का, उस दिन तो मैंने इतना ही पढ़ा था, बस बहुत कम. उसके बाद हमें 3 दिन का गैप मिला था मैथ्स एग्ज़ाम से पहले. मैंने रिकॉर्ड तो ज़्यादा नहीं करा था, लेकिन जितना भी मैंने रिकॉर्ड करा था मैंने दिखा दिया था. बेसिकली अगर मैं मैथ्स में बताऊँ तो मैं मैथ्स कैसे पढ़ रही थी, ये तो मैं उधर तो अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत ऐसी मतलब 2-3 चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे हम. तो इधर तो मैं वही दिखा रही हूँ, लेकिन मैं अपना वैसे बताऊँ मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था जो. तो बेसिकली मैं सबसे पहले क्या कर रही थी, मैं सबसे पहले तो मैथ्स में हमारे एमसीक्यूज़ आते हैं ना, तो वो मैंने नोटिस करा कि आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है ना, उसके हर एक चैप्टर के बाद में जो वो है एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनमें से आते हैं. तो मैंने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ तो कर ही लिए थे. देन उसके बाद मैंने एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होते ना, तो ना वे जल्दी हो जाते हैं, लेकिन उनमें वैरायटी ज़्यादा रहती है. पर जो भी हो, तो मैंने एनसीईआरटी तो के क्वेश्चंस तो कर ही लेते हैं. बेसिकली एक और चीज़ बताऊँ तो मेरा जो मैथ्स है हमारा वो स्टैंडर्ड मैथ्स है, बेसिक नहीं है हमारा. उसके बाद ये मैं एक बात रह गई, तो मैं बताना चाह रही थी कि मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर अभी प्रॉपर नहीं हुआ था, तो मैं उसका प्रॉपर ऋतिक सर का लेक्चर देख रही थी. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 घंटे का ये लेक्चर था, तो मैं उसे देख रही थी और साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी. ये वाला चैप्टर मेरा अभी पेंडिंग रह रहा था, तो ये वाला ही रह रहा था, और सारे तो हो गए थे, बस ये वाला चैप्टर रह रहा था. तो इधर तो मैं वही करके दिखा रही हूँ. मैंने इसे 2 स्लॉट्स में करा था, मतलब एक तो 1.5 आवर की स्लॉट में और एक 1.5 आवर की स्लॉट में. तो मेरा मैथ्स प्रिपरेशन तो कुछ इतना ही था. मैंने ऑब्वियसली सारा रिकॉर्ड नहीं करा था, मैंने जितना पढ़ा था मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं करा था, लेकिन जितना रिकॉर्ड करा था मैंने दिखा दिया. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. Thanks for watching and make sure to like my video and subscribe to my channel. Meet you in my next video. तब तक के लिए take care and bye bye.